हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज हमारा जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हमने पहले हमने इसका सॉल्यूशन किया है। हमें ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। तो हमने वहाँ पे फाइंड किया था, तो लगभग आर ए टू बी समथिंग 15 पॉइंट समथिंग आया था, इतने ओम आया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे एक व्यूअर थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कमेंट में कि हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टार टू डेल्टा कैसे लगा सकते थे। सॉरी, डेल्टा टू स्टार लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि डेल्टा स्टार पहले होता क्या है मैं बता देता हूँ। डेल्टा क्या होता है, जनरली आपको याद होगा। तो डेल्टा कुछ इस प्रकार से हमारा एक ट्रायंगल होगा, ये डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हमारा सर्किट में इस टाइप का रहता है, कोई भी मतलब सर्किट डायग्राम इस टाइप का मिले आपको, जहाँ पे कि आपको एक ट्रायंगल हो जिसकी की साइड पे इस प्रकार से हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हों। कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं तो बता रहा हूँ कि एक सर्किट होगा जिसमें कि एक ट्रायंगुलर शेप का सर्किट होगा और उसमें इक्विपमेंट लगे होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस लगे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये डेल्टा सर्किट कहलाता है। अब इस डेल्टा सर्किट को मैं स्टार सर्किट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्टार सर्किट में कैसे, तो मैं पहले इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या होगा, डेल्टा सर्किट होगा। ये हमारा डेल्टा सर्किट है। सपोज ये पी क्या है, ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर है। और ये पॉइंट हमने कह दिया ए, ये हमने कह दिया बी। चलो 1 2 3 से नोट करता हूँ। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है। अब इसको मैं जो ये हमारा ये डेल्टा सर्किट है, इसको स्टार में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्टार कैसे, कि मैं इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये हमारा इस प्रकार से, एक तो ये अच्छे से बनता ही नहीं लो, और ये ऐसे कुछ, हाँ ये ऐसे, ये हमारा 1 पॉइंट अपनी जगह, ये आपका 2 पॉइंट अपनी जगह, ये आपका 3 पॉइंट अपनी जगह। तो ये जो हमारा डेल्टा है, इसको हम इस प्रकार से स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो ये हमारा नया रेजिस्टेंस मिला है यहाँ पे, इसको हमने कह दिया ए, इसको हमने नाम दे दिया बी, इसको हमने नाम दे दिया सी। अब यहाँ पे मेन बात ये होती है कि चलो हमने ये डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट तो किया है, लेकिन जो ये वैल्यूज़ होगी ए बी सी की, ये किस प्रकार से मिलेगी हमें, तो ये देखिए ये कैसे मिलेगी हमें। तो जो ए की वैल्यू होती है, ए देखो ए मुझे कहाँ से मिला, ए मिला है 1 पॉइंट के अकॉर्ड, मतलब इसके बीच में यहाँ पे मिला है, तो इसके बीच में मिला है। तो जो ये इसके अगल बगल वाले हैं, इनका कर दो प्रोडक्ट ऊपर, यानी कि पी इंटू क्यू कर दो। और नीचे क्या कर देते हैं, नीचे कर देते हैं जो ये डेल्टा में लगे हुए रेजिस्टेंस थे, इनका सम कर दो, पी प्लस क्यू प्लस आर। समझ गए। ऐसे ही मुझे अगर बी निकालना होता, बी कैसे निकलता, तो बी देखो किन के बीच का है, तो 0.2, यानी कि इनके बीच का। तो इनके बीच का है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो ऊपर, पी आर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, नीचे सबका सम हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। ऐसे ही अगर मुझे सी निकालना होता तो आप आसानी से देख सकते हो सी कैसे निकलेगा। सी किसके बीच का है, इनके बीच का है, तो प्रोडक्ट किनका हो जाएगा, इसके अगल बगल में जो लगे हैं, क्यू आर डिवाइडेड बाई सेम पी प्लस क्यू प्लस आर। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आओ इस सर्किट में हम इसको डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो पहले तो देखो डेल्टा कहाँ पे बन रहा है। तो देखो एक तो अगर मैं ये देखूँ, ये देखो एक ट्रायंगल जैसे शेप है, तो एक तो डेल्टा ये है। अगर यहाँ से देखूँ तो एक ये डेल्टा भी मिल रहा है। तो आप किसी भी एक को स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये सर्किट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो देखते हैं। ये सर्किट दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो ये सर्किट कैसे चेंज हो जाएगा। ये इसी प्रकार से यहाँ पे ए अपनी जगह रहेगा, ये 2 ओम अपनी जगह रहा। अरे वाइट बैकग्राउंड पे दिख ही नहीं रहा है, ये लो ठीक है, ये इस प्रकार से। और फिर मुझे लग रहा है वाइट बैकग्राउंड पे दिखेगा नहीं ना ठीक से, रुको इसका कुछ करता हूँ प्रबंध। हाँ, तो ये यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया। कैसे क्या किया देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट था, तो हमने ये 2 ओम था जो ये अपनी जगह ऐसे ही रहा है, मतलब ये इसी प्रकार से मैंने जो ये वाला डेल्टा है हमारा, इसको चेंज कर दिया ये वाला। तो इस डेल्टा को मैंने स्टार में चेंज किया। तो कैसे किया मैंने, सबसे पहले देखो स्टार में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट है, ये यहाँ पे देख लो स्टार में कैसे चेंज होगा। एक तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा पतला करते,
ये हमारा इस प्रकार से, ये इस प्रकार से चेंज हो सकता है। यहाँ पे ऐसे आएगा बीच में, समझ रहे होंगे आप, इन दोनों के बीच में आएगा ऐसे ये, और एक इन दोनों के बीच में आएगा ये इस प्रकार से ये। तो ये जो इस डेल्टा था ये स्टार में इस प्रकार से कन्वर्ट हो सकता है। एक रेजिस्टेंस इनके बीच आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही आप पॉइंट का नाम दे सकते हो, 1 पॉइंट इसको आप समझ सकते हो, 2 पॉइंट इसको समझ सकते हो, 3 पॉइंट। तो यहाँ पे देखो ये 1 पॉइंट, तो ये 1 पॉइंट समझ लो ये वाला है यहाँ पे 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट से गया ये यहाँ पे गया ये बीच में, चलो कोई भी नहीं है। फिर ऐसे यहाँ पे 2 है तो ये 2 पॉइंट ये समझ लो, और ये 3 है तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे समझ लो। तो देखो ये ये तीनों के तीनों तो कन्वर्ट हो गए ना स्टार में, तो इन तीनों को तो हटा दिया हमने, इन तीनों को हटा दिया। बाकी जो 12 और 4 है अपनी जगह है, और 8 भी अपनी जगह है। तो ये समझ गए होंगे हमने ये जो डेल्टा था इसको स्टार में कन्वर्ट किया, तो हमें जो सर्किट डायग्राम मिला वो कुछ इस प्रकार से मिला। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने अभी सिर्फ चेंज किया है, अब इनकी वैल्यू भी तो निकालनी है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इनके बीच वाली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था, जो ये वाला होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो इसके बीच में रहा होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो उसके अगल बगल में है और तीनों का सम। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं निकालना चाह रहा हूँ इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, इस वाले की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मैंने चलो इस वाले की वैल्यू के लिए हमने दे दिया आर डैश नाम दे दिया। तो आर डैश कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा सर, जो ये अगल बगल में लगे इनका प्रोडक्ट कर दो। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3, 5 और 6 इनका सम। तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो गया 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। तो ये हो गया 18/14 ओम। और 18/14 करके देखो कितना होता है, 18/14 होता है आपका 1.28 ओम, 1.28 ओम। तो ये होगा समथिंग कितना, 1.28 ओम के बराबर। अब आता है ये वाला यानी कि ये बात हो रही है, ये कौन सा है, इन दोनों के बीच में रहा होगा जो। तो इन दोनों के बीच में रहा होगा, तो इन इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अगल बगल में उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई तीनों का सम। तो इसको मैंने डिनोट कर दिया किससे, आर डबल डैश से। तो ये आर डबल डैश कैसे निकलेगा सर, तो ये निकलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट अगल बगल में जो लोग हैं। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तीनों का सम। तो फिर से ये तीनों का सम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 15/14, तो 15/14 करके देखिए कितना आता है, 15/14 ये आता है आपका 1.07। तो ये आ गया हमारा कितना, 1.07 ओम। और ये वाला कैसे निकलेगा, तो ये वाला देखो किन के बीच का रहा होगा, इन दोनों के बीच का, अगल बगल वाला को प्रोडक्ट। 6 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर ट्रिपल डैश से नोट किया सपोज, 6 × 5 कितना हो जाएगा, आई होप दिख रहा हो आपको, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तीनों का सम फिर से वही 14। तो 13/40 करके देखिए कितना होता है, 13 नहीं, 30 डिवाइड बाई 14। तो ये हो रहा है आपका 2.14 ओम। तो ये आपका आ गया 2.14 ओम। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी समझ में ये आ गया होगा, हमने स्टार से डेल्टा चेंज किया इसको, बाकी हमने इनकी वैल्यू निकाली बस। अब यहाँ पे देखो ये तो हटा ही दो, ये आर डैश। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, तो मेन जो फाइंड करना था आर ए से बी के बीच का फाइंड करना है। तो देखो ये सीरीज़ में हो जाता, ये भी सीरीज़ में हो जाता, इनका इक्विवेलेंट निकल जाए तो वो इन सब का सीरीज़ में हो जाएगा। अब इनका इक्विवेलेंट निकालो भाई, इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो पॉइंट के बीच में देखो कितना कितना क्या लगा हुआ है। तो ये देखो ये 1.707 और ये 12, ये क्या है सीरीज़ में हो गई, देखो एक दूसरे के सीरीज़ में है। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो सीधे सीधे सम कर दो इसका। तो इनका सम करोगे आप कितना हो जाएगा, 12 + 1.07, तो ये हो जाएगा कितना, 12 पॉइंट सॉरी 12 + 1.07 हो जाएगा 13.07। तो ये 13.07 हो गया इनका इक्विवेलेंट। ऐसे ही ये दोनों भी क्या है सीरीज़ में है, इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सीधे सम कर दो, 4 + 2.14, तो कितना हो जाएगा 6.14। तो 6.14, और ये क्या हो जाएंगे, इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13.07 इनका इक्विवेलेंट और 6.14 इनका इक्विवेलेंट, ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये पैरेलल का साइन डाल दिया। अब जब दो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आई होप आपको दिख रहा हो, ये जब पैरेलल में होते हैं दो रजिस्टर, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, इनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालेंगे आप, तो वो हो जाएगा आपका कैसे, सपोज हमने आर से नोट किया उसे, तो वो हो जाता आपका, ऊपर क्या कर दो इनका प्रोडक्ट कर दो, तो 13.07 × 6.14, और नीचे क्या कर दो इनका सम कर दो, 13.07 +
6.14। इसको आप कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, और अगर आपका कैलकुलेशन इतना ही ज़बरदस्त है तो भाई करके देख लीजिए। 13.07 इंटू 6.14, तो ऊपर तो आ रहा है हमारा कितना 80.24, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इनका सम कर दीजिए भाई। इनका सम करेंगे अगर तो ये आएगा हमारा कितना 19.21, और इसको डिवाइड कीजिए। अब किसको किससे डिवाइड करना है, तो हमें डिवाइड करना है जी 80.24 डिवाइड बाई 19.21, तो ये आ रहा है आपका कितना 4.17। तो इन सब का इक्विवेलेंट जो हमने करके देखा वो आर वो कितना है 4.17 ओम के बराबर आया। कैसे कैसे किया, पहले ये दोनों देखे सीरीज में थे, इनको डायरेक्ट जोड़ दिया तो वो आया 13.07। ऐसे ये दोनों सीरीज में थे, इनको डायरेक्ट जोड़ा वो आया 6.14, और इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में थे, तो पैरेलल में हमने इनका इक्विवेलेंट कैसे निकाला, ऊपर करते प्रोडक्ट नीचे करते सम, इसको सॉल्व किया तो ये आया 4.17 ओम। तो अब यहाँ पे ये समझ सकते हो कि ये 2 ओम, ये 1.28 ओम, इनका इक्विवेलेंट जो है कितना 4.17 ओम, और ये 8 ओम क्या है एक दूसरे की सीरीज में है। तो इनका फाइनली इक्विवेलेंट निकालना ए से बी पॉइंट के बीच में, वो क्या कर देंगे सब सीरीज में है तो सबको जोड़ दो, 2 प्लस कितना हो जाएगा 1.28 प्लस कितना हो जाएगा इनका इक्विवेलेंट जो आया 4.17 प्लस कितना हो जाएगा ये 8, बस जोड़ के देखो भाई ये, तो ये तो सीधे सीधे कितना हो रहा भाई, पहले ये पीछे क्या कर दो सॉल्व, 8 7 15 हंसट भाई 1 तो 3, तो 0.3 और 5 तो यहाँ पीछे आ जा रही है, और आगे वाले जोड़ दो 8 और 4 12 और 1 हो गया 13, 13 और 2 हो गया कितना आपका 15, तो 15.35 ओम। तो आपने देखा ए आर ए टू बी कितना है 15.35 ओम, और जब हमने पिछली बार उस मेथड से किया था तब भी हमारा 15 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो आपने देखा कि हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन यहाँ पे लगा सकते थे, तो ये था जी स्टार सॉरी डेल्टा टू स्टार के ना, हाँ डेल्टा टू स्टार लगा सकते थे। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा कि हमने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की जो वीडियो हैं उन्हें बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।